हरे कृष्णा। तो लेवल 2 का हमारा गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का कोर्स जो चल रहा है उसका महाभारत का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था। इस तरीके से आज से लगभग 23 अगस्त तक हमारा ये महाभारत का जो ग्रंथ है इसके ऊपर गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से कुछ महाभारत के ऊपर टिप्पणी या उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाभारत का ग्रंथ जैसे कि कल हमने जाना कि इसको पंचम वेद भी कहते हैं और इसके कंपाइलर स्वयं वेद व्यास जी हैं, व्यासदेव, जो कि एक लिटरेरी इंकारनेशन है विष्णु के, सत्यावेश अवतार हैं। विष्णु पुराण में तो बोलते हैं व्यासाय रूपाय विष्णवे, तो विष्णु के रूप हैं व्यासदेव जी। उन व्यासदेव को हम इस मंगलाचरण से याद करते हुए भगवान नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं उनको याद करते हुए माँ सरस्वती और अपने पूर्व गुरुजनों को याद करते हुए ये मंगलाचरण गाएंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो जैसा कि कल हमने देखा, हमारा कल का जो पहला प्रश्न था वो ये था कि व्यासदेव का आगमन जब इस भौतिक जगत में आते हैं व्यासदेव, तो उनका आगमन कैसा था। एक पहेली है, क्योंकि वो हम देख सकते हैं कि हर एक महाभारत में, जैसे कल शायद मैंने बताया नहीं, पंचम वेद है महाभारत और इसमें 18 पर्व हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण में 12 स्कंध हैं, वैसे महाभारत में 18 पर्व हैं। ये नाम जानना जरूरी नहीं है, आपको इंटरनेट से भी कहीं से भी मिल सकता है। तो हम अभी पहला पर्व वो जो पढ़ रहे हैं आदि पर्व में, आदि पर्व है, संभव पर्व है, वन पर्व है, ऐसे बहुत से पर्व हैं। तो कुल मिला के 18 पर्व हैं ये इस महाभारत में। सबसे बड़ा चीज़ जो कि हमने कल देखा, किसी भी चीज़ को लिखने के पीछे कुछ राइटर का पर्पस होता है, और वो पर्पस हमने कल देखने का प्रयास किया। वो क्या था? 7 पर्पस जो कि वेद व्यास जी ने बोला। मुख्यतः मैं इस चीज़ के लिए महाभारत का ज्ञान आपको दे रहा हूँ। वो पहला था कुरुवंश का विस्तार, दूसरा गांधारी की धर्मशीलता, तीसरा कुंती की धैर्यता, चौथा विदुर की दूरदर्शिता, पांचवा पांडव की सत्यपरायणता, छठा धृतराष्ट्र के पुत्रों की क्रूरता, और 7वां था कृष्ण की दिव्यता। कल इसी श्री कृष्ण के ऊपर एक प्रश्न आया कि भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे मैंने उल्लेख किया कि भगवान श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन को, तो एक दिन अर्जुन को भगवान डांटते हैं कि जो मैंने, क्योंकि कुछ तो गलत कार्य होता है वो हम देखेंगे, वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे। तो भगवान कहते तुमको गीता याद नहीं है क्या? तो अर्जुन कहता है कि अरे भगवान साहब भूल गया मैं। तो भगवान कहते हैं अरे, तो वो भगवान से कहता है कि भगवान फिर याद दिला दो। तो महाभारत में मेंशन आता है, भगवान कहते हैं कि मैं तुमको फिर से वो चीज़ नहीं बता सकता, वो ऐसी योग्य बनी थी, ऐसा समय था कि वो मैं जो बतला दिया वो नहीं बतला सकता। तो इस पे लेके कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ही नहीं। अरे भगवान हर जगह बोल रहे मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं ही ज्ञान दे रहा हूँ, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम ज्ञान में, कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। उनके भीतर जो योग्य था, कोई निरंकार ब्रह्म था या महेश्वर थे, ऐसे ऐसे लोग धारणाएँ पेश करते हैं। तो हम समझेंगे क्यों भगवान ने ऐसा बोला, या क्यों ऐसा बोला कि मैं इस ज्ञान को नहीं दे सकता। उससे पहले मैं एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि इस जो हम गैट के कोर्स के माध्यम से महाभारत का मेरे को ये
सेवा मिला है कि भगवान व्यासदेव के इस ग्रंथ के ऊपर कुछ चर्चा करें। सही बोलिए तो मेरा दो पर्पस है इस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने का, मुख्यतः दो पर्पस। पहला कि जो वैदिक संस्कृति के बारे में लोगों की गलत धारणाएं हैं, खास करके महाभारत और मनुस्मृति जैसे ऐसे महान ग्रंथों के ऊपर लोगों की धारणाएं हैं। कुछ लोग तो मेरे को ऐसे मिले, वो कहते हैं कि इसको तो हटा के जला देना चाहिए, ऐसे लोग मिले। पहला तो उन धारणाओं को हटाना है, और दूसरा जो मुख्य कारण है ये बतलाने के लिए कि कैसे वैदिक साहित्य, हमारे लोग कहते हैं ना अरे प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत क्या ये सब जान के क्या होगा, बहुत प्रैक्टिकल है। आप रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हर जगह पे हमारे साथ प्रैक्टिकल हैं, और कैसे ये हमको सिखलाते हैं कि कैसे भक्ति करते हुए इस भौतिक जगत में रहते हुए हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ये महाभारत हमको सिखाता है। जैसे कि वेद व्यास जी ने, हम जानते हैं कि जब वो सब कुछ ग्रंथों की रचना करने के बाद भी उनको मन में संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो वेद व्यास जी के पास नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं की, इसलिए आपके मन में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इसका मतलब हमको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भागवत पुराण का निर्माण किया तो इसका मतलब कि सारे वेद शास्त्र ग्रंथ निरर्थक है, नहीं। हाँ, महाभारत के पन्नों में वेद व्यास जी ने गीता को अगर छोड़ दे तो जल्दी उन्होंने वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की महानता को इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखला पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से निरर्थक है, ये हमको समझना होगा। तो इसलिए महाभारत क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया, ये हम हर दिन इस पे चर्चा करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के दिन से, जो हमारा मुख्य विषय रहेगा कि शकुंतला शक्तिशाली या शक्तिहीन स्त्री है। ऐसा क्यों इस टॉपिक पे आप देखिए कि लोगों का, खास करके जो लिबरलवादी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, मटेरियलिस्ट, ये लोगों की ऐसी धारणाएं रहती है, देश तुरंत कुछ भी देखते हैं शास्त्र में उसका तिल का पहाड़ बना देंगे और बोलेंगे कि क्या कैसे ये गलत है हमारे वैदिक शास्त्र। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, और ये आज बहुत ही प्रैक्टिकल मेरे को दिखता है। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जैसे एक उदाहरण के लिए कहानी आती है कि एक बार एक साधु कहीं पहुँचते हैं किसी गांव में प्रवचन करने के लिए, क्योंकि साधु का मेन उद्देश्य होता है भगवान की गुणों का स्तुति करना। तो वो जब पहुँचता है तो वहाँ पे एक पत्रकार आता है, और वो पत्रकार पहला प्रश्न साधु से पूछता है कि क्यों साधु जी, क्या वैश्या घर जा रहे हैं क्या? क्योंकि साधु लोग जैसे हम देखते हैं नारद मुनि, हंटर, मृगारी, रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि हो गए, साधु की मन में इतनी अनुकंपा रहती है कि वो कहीं भी चले जाते हैं। हमारे हरिदास ठाकुर जी स्वयं वैश्या को हरिनाम की दीक्षा दे करके उसको परम साध्वी बना दिया अपने संग से। तो जब ये प्रश्न करता है पत्रकार, तो साधु क्या बोलता है, क्योंकि साधु क्या बोलता है, साधु सोचता है कि पूछता है क्या यहाँ पे वैश्या घर भी है? कल के हेडलाइन में आता है पहला लाइन कि साधु ने पूछा वैश्या घर कहाँ है। अभी देखिए, देखने का तरीका देखिए मैं कि उसने किस नजरिए से देखा। साधु का नजरिया क्या था, वो
अनुकंपा, कंपैशन के नज़रिए से वो देख रहा था कि मैं वेश्या घर में भी जाकर वेश्या का उद्धार कर सकता हूँ। वो इस दृष्टि से देख रहा था। अब पत्रकार ने किस दृष्टि से छाप दिया? तो आप देखेंगे हमारे ऋषिगण का, आप नेता परेता लोगों का स्टैचू देखेंगे, पर आपने एक भी व्यास देव का स्टैचू नहीं देखा होगा भारतवर्ष में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों को कोई पूजता नहीं। छोड़िए पूजना, उनका इतनी भर्त्सना करते हैं लोग। अब नारद मुनि का मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। नारद मुनि के लिए उनके ऊपर क्या बनता है? लड़ाई लगवाते हैं। कैसा लड़ाई? दो लोगों के बीच में, जैसे कि सास बहू का वो सीरियल चलता है ना, वैसे नारद मुनि को कंपेयर करते हैं कि अरे नारद मुनि की तरह मत बनो। तो लोगों का सोचना रहता है कि नारद मुनि कौन है? एक लड़ाई कलह करने वाले। पर अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो नारद मुनि व्यास के गुरु, वाल्मीकि जी के भी गुरु, ध्रुव महाराज के गुरु, प्रहलाद महाराज के गुरु, किसी का भी नाम ले लो, सबके गुरु आपको वही नारद मुनि ही दिखेंगे। ऑलमोस्ट 90%। वो नारद मुनि, क्योंकि हम समझते नहीं ना है कि क्या बोला, क्यों बोला, उसके पीछे क्या दर्शन है, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मध्वाचार्य जी अपने तात्पर्य निर्णय के एक भाष्यांतर में वर्णन करते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं इनको समझने के 7 भेद हैं। नाम जरूरी नहीं है, बस इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। 7 भेद है समझने के लिए। पहला वो नाम देते हैं व्यास भेद, पुरुष भेद। जैसे पुरुष भेद मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस चीज़ पे जोर देते थे कि गुरु परंपरा में आप श्रवण करो, गुरु परंपरा में आप श्रवण करो, नहीं तो कल क्या होगा, आप नारद मुनि को एक रानी जेठानी का जैसे लड़ाई झगड़ा करने वाला एक मुनि समझ बैठोगे। ये डेंजर होता है। तो मध्वाचार्य जी वर्णन करते हुए बतलाते हैं पुरुष भेद क्या होता है। जैसे वन पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्रौपदी के पास और द्रौपदी रो रही होती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे कृष्ण, हे सखी, क्योंकि भगवान की सखी है। तो भगवान कहते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम घबराओ नहीं, अर्जुन के बाणों से, किसके बाणों से? अर्जुन के बाणों से ये सारे कौरव मर जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, तब व्रत किसने लिया था कि 100 कौरवों को मारूंगा? कौन? हम बताएंगे। भीम ने लिया था, जान लीजिए अभी। और भीम आता है। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान श्री कृष्ण भूल गए थे कि भीमसेन ने ये व्रत लिया है, तो वो अर्जुन का नाम क्यों लिया? चलो अगर भगवान नहीं भूले तो क्या व्यासदेव चाय पीने चले गए थे, या वो मतलब कि भूल गए, या समझ में नहीं आ रहा था, या गणेश जी ने गलती से लिख दिया? नहीं, इस चीज़ को समझना होगा। कई बार जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है तो उसके मुख से नाम गलत नहीं, वो भावनाओं के कारण शब्दों पे सिर्फ जोड़ हमारे संस्कृति नहीं, शास्त्र नहीं देते। इसलिए शब्दों के साथ साथ भावार्थ पे भी ध्यान देने को कहते हैं। पर क्योंकि हम वेस्टर्न एजुकेशन अब ले रहे हैं तो हमारा सब चीज़ रहता नहीं, सब चीज़ एक्यूरेट रहना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, आपसे कोई आपकी माँ के बारे में पूछेगा तो आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे सोच के कि मेरी माँ का जन्म इस दिन हुआ था, मेरी माँ जब 2 वर्ष की थी तो ये किया था, मेरी माँ ने जब 4 वर्ष की थी ये किया था। या अगर आप माँ से इतना प्रेम करते होगे तो आप बोलोगे अरे मेरी माँ ने ये किया था उस दिन, पता है मेरी माँ ने ऐसे किया था, हाँ मेरी माँ का जन्म ऐसे हुआ था। तो आप देखोगे कोई क्रोनोलॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेम है, भावना है। तो इसलिए सिर्फ शब्दों को हम लेंगे कि अरे भगवान कृष्ण नहीं बताए, क्या नहीं बताया? गीता नहीं बताया, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। अरे कृष्ण वहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि वो भगवत गीता इतनी महान है, वो दिव्य है
कि उसको बताना फिर से संभव नहीं है। वो उसकी महानता को बताना चाह रहे थे भगवान, ये नहीं कि भगवान बता नहीं सकते थे। उसके बाद उन्होंने अनुगीता बताया जो कि 1800 श्लोक में है और वो उसके ऊपर भी है। फिर उन्होंने उद्धव गीत भी बताया, 11वें स्कंद में आता है, वो तो भगवत गीता का भी ऊपर का चीज़ है। तो ऐसा कहना कि भगवान ने नहीं बताया, तो ये शायद हम उन शब्दों को, इसीलिए शब्दों के साथ साथ हम भावनाओं को समझेंगे। दूसरा भेद आता है जो कि कहते हैं प्रभस भेद। लिखा कुछ होता है, मीनिंग कुछ और होता है उसके पीछे। जैसे सिंपल सी भाषा में मैं बताता हूँ, किसान ने अपनी बेटी को कह दिया कि मैं तेरा गधे से शादी कर दूंगा। अभी गधा ये सुन करके सोचे, वाह, किसान की बेटी के साथ मेरा शादी होगा, तो क्या सही में किसान की बेटी का शादी करने वाला है गधा से? नहीं, वो ये बोलना चाह रहा था कि तुम अच्छे से सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गधे से शादी कर दूंगा। या कई बार माँ नहीं बोलती है बेटे को कि जा जहर खा के मर जा, तो सही में अभी कोई इस बाहर वाला सोचे, अरे हाँ इसके लिए जहर खरीद के लाता है और कहता है जहर खा के मर जा। ऐसा नहीं है, वहाँ पे उसकी भावना कुछ और है। इसको बोलते हैं प्रगस भेद, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उपक्षण भेद। उपक्षण भेद क्या होता है? प्रमाण और अप्रमाण, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर आता है सुदूर भेद। सुदूर भेद मतलब कि बहुत दुर्लभ ज्ञान है। जैसे कि भगवत गीता का जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो अभी चल रहा है, जो 14 चैप्टर चलेगा, अभी प्रभु जी बताएंगे दास का दादा को। आप विश्वास करो, ऐसा ज्ञान, इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान मैं दे नहीं सकता अर्जुन। ऐसा ज्ञान वैदिक संस्कृति को छोड़ के आप किसी भी ग्रंथ में नहीं पाएंगे। 5 एलिमेंट्स और 3 मोड्स ऑफ नेचर के ऊपर जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए सुदूर ज्ञान है। फिर ऐसे ही आता है साधु भेद। साधु भेद मतलब कि कल्प भेद। जैसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, अरे महाभारत के अनुसार परीक्षित महाराज क्या थे? उन्होंने एक गुफा बनाया, इसके भय से, तक्षक के भय से एक महल पे चढ़ गए। लेकिन हम तो सुनते हैं कि वो 7वां मतलब कि 7 दिन तो गंगा के किनारे बैठ जाते हैं और भागवत पुराण सुनते हैं। तो इसको साधु भेद कहते हैं, क्योंकि ये कल्प भेद होता है। और कल्प भेद में कल्पांतर के अनुसार अलग अलग भगवान की लीलाएं होती हैं। तो ऐसे करके 7 भेद बतलाते हैं, और इसलिए इन भेदों को समझने के लिए हमको शास्त्रों का ही सहारा लेना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा अगर चलते चलते गिर जाता है तो क्या किसका सहारा लेता है? वो धरती पे गिरा, वही धरती का सहारा लेता है। उसी तरीके से शास्त्रों में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप शास्त्रों का ही सहारा लो। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी जी ने बार बार इस चीज पे जोर दिया। क्या जोर दिया है? श्रुति स्मृति पंचरात्रि, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरीर भक्ति उत्पादे कल्पते। अरे भक्ति करने के लिए भी श्रुति स्मृति पंच पुराण आदि की सहारा की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो भक्ति भी आपके जीवन में उत्पाद ला सकता है और समाज में भी उत्पाद ला सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ। और जैसे हमने कल भी कहा था, कई कवियों ने अपनी कविताओं में, रचनाओं में, लेखकों ने अपने लेख में बहुत अच्छे तरीके से प्रकट किया है। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण जो वेद व्यास जी हैं, वो क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं? वो किसके बारे में ज्ञान देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर सिर्फ कविताओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे जो वेद व्यास जी अपने दर्शन के माध्यम से देना चाह रहे थे। और इसलिए हम कृष्ण को कटघरे में ला करके कैदी बना देते हैं और दुर्योधन
और 100 पुत्रों को हम जो कृष्ण की दिव्यता है उस पे ला करके उनको दे देते हैं, क्योंकि गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से समझिए, कुछ लोग कह सकते हैं ना कि फिर हम क्यों शास्त्रों में दें, शास्त्रों में तो बहुत गलत चीज़ भी दिया है, बहुत ऐसे दिए हैं, वैसे भी चीज़ दिया है, कैसे समझें इसको। हाँ, आप शास्त्रों में अगर आपको कोई भी कठिनाई हो रहा है और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लोगों से पूछिए, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देना, जैसे कि कोई क्राइम हो रहा हो और अपने हाथ में ही एक्शन ले लेना, तो उसको लॉ के अनुसार आप भी एक क्रिमिनल हो जाएंगे। उसी तरीके से यस, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन कि अथॉरिटी से, पुलिस से, कि वेदर इट इज़ वर्किंग, कि क्राइम हो रहा है आप रोक रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन करना आपका अथॉरिटी है, लेकिन रिजेक्शन करना या अपने हाथ में ले लेना, नो मैं नहीं मानता शास्त्रों को, सब गलत है, सब बकवास है, गलत चीज़ दिया है, ये ऋषि मुनि सब गलत हैं, तो ये आपको अधिकार किसने दिया है? ये आपने स्वयं अपने से अधिकार ले लिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्वयं वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, बोलते हैं भगवान वासुदेवस्य कीर्तयेत सनातना। कहते इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? इस ग्रंथ में, महाभारत के ग्रंथ में, यह आदि पर्व का देख सकते हैं। मैं इसीलिए ये श्लोक लिख दे रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि प्रभु जी अपने मन से, क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं तो इसलिए अपने मन से ही लिख रहे हैं। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। भगवान व्यासदेव बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है, वे ही सत्य हैं, वे ही पवित्र हैं एवं पुण्य हैं। तो ये बतलाना चाह रहे थे व्यासदेव अपने इस ग्रंथ में कि मुख्य विषय भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता ही है, वही परम सत्य हैं। इस चीज़ को बतलाना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिबरल और जो मटेरियलिस्ट या आजकल के मॉडर्न फिलोसफर जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो इस चीज़ पे बोलने लग जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो नरक में गए होंगे क्योंकि उन्होंने युद्ध कराया है। देखेंगे वो भी कि कौन नरक में गया है, कौन स्वर्ग में गया है। इस सब चीज़ का हम वर्णन व्यासदेव के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं जो कल का विषय था, जैसे कि कल हमने देखा था कि शांतनु, क्या हमने देखा था कि शांतनु, हम वो कल आपने देखा होता कि शांतनु जो कि, हाँ उससे पहले एक चीज क्वेश्चन लोग बोलते उठाते हैं, खास करके आजकल के मॉडर्न राइटर कहते हैं कि सोलर डायनेस्टी पहले, मतलब सूर्य वंश ने पहले राज्य किया त्रेता युग में, और फिर चंद्रवंश ने राज किया। लेकिन कल मैंने आपको अगर याद होगा तो डायनेस्टी में दिखाया था कि मून गॉड थे चंद्रमा, उनका बेटा बुध, ठीक है, और सन गॉड सूर्य का बेटे जो मनु हैं, मनु का जो बेटा और बेटी कुछ भी कह लीजिए ईला के और बुध के गर्भ से, ईला के गर्भ से पुरुरवा हुआ, और ईला जो कि सुद्युम्न भी थी, मतलब सुद्युम्न था, एक महीना लड़का था, एक महीना लड़की, उसको 3 बेटे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सूर्यवंश चंद्रवंश साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि कुछ राइटर कहते नहीं सोलर डायनेस्टी पहले चल रहा था, बाद में लूनर डायनेस्टी आया, पर हम शास्त्रों के माध्यम से देखते दोनों पैरेलली चल रहे थे। ये एक अपवाद आरोप लगाते हैं, शायद हम अच्छे से पढ़े नहीं हैं फिर। ठीक है, तो आज के विषय में हम देख रहे थे कि शांतनु का विषय ले रहे थे कि शांतनु जो कि
पुरुरवा के वंशज में आते हैं। वो शांतनु जब बहुत लंबी शिकार करने के लिए वन में, क्योंकि राजा शिकार करने के लिए जाते थे, तो जब वो शिकार के लिए निकलते हैं, शांतनु पहुंचते हैं महर्षि कण्व के आश्रम में। महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचने पर शांतनु की भेंट किससे होती है? शकुंतला से। ठीक है, अभी शकुंतला से भेंट होती है। शकुंतला से भेंट होती है तो शांतनु कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार आ रहा है, क्योंकि मेरा लीनिएज, मेरा जो वंश, मेरे जो पूर्वज हैं वो पुरुरवा, ययाति महाराज, नवभूषा हमने कल देखा था, वो हैं और वो इतने दिव्य लोग हैं, और मेरा कर्म भी इतना दिव्य है कि मेरे मन में ये विचार आ ही नहीं सकता अधर्म की भावना। क्यों? क्योंकि हमने कल देखा था कि शांतनु क्षमा करिए, शांतनु नहीं, ये दुष्यंत है, मैंने गलत लिख दिया, दुष्यंत है ये एक्चुअली में, दुष्यंत जी। तो दुष्यंत कहते हैं शकुंतला को, क्या बोलते हैं कि मेरे मन में विचार आ ही नहीं सकता अधर्म का। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय है और ये शकुंतला अगर ब्राह्मण है, क्योंकि वो कहाँ है? कण्व ऋषि के आश्रम में, तो फिर ये प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, और प्रतिलोम विवाह जो कि अधार्मिक है। तो वो कहते कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम एक किसी की पुत्री हो, ऋषि की पुत्री हो, तुम वास्तव में मेरे को बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो। और फिर शकुंतला कहानी बताती है कि कैसे मेनका और विश्वामित्र के गर्भ से, विश्वामित्र जो कि एक राजा थे, क्षत्रिय थे, वो ब्रह्म ऋषि बनने की तपस्या में लगे थे, तो उनके गर्भ, मेनका के गर्भ से शकुंतला का जन्म होता है। क्योंकि शकुंत पक्षी उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ जाता है। जब ये बात सुनते हैं दुष्यंत महाराज शकुंतला का, तब कहते देखा मैंने सही बोला था। अब हे देवी, क्योंकि मुझे तुम्हें पाने की इच्छा हो रही है, सच सच बताना अपने हृदय से पूछ करके। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें गलत पेश की गई हैं अनफॉर्चुनेटली। कुछ वैदिक कवियों जो कि 12वीं या 11वीं शताब्दी में जो आए थे, उनके द्वारा, वो महान कवि थे, लेकिन शायद इसलिए मैंने कहा ना, शब्दों को सिर्फ पकड़ने मात्र से नहीं चलेगा, भावना भी समझना होगा। शायद वो भावना को नहीं समझ पाए, या हो सकता है वो अपने काव्यात्मक में, उन्होंने रचनाएं में उन्होंने कुछ अपना अलग ही स्वरूप प्रदर्शन दिखाया, लेकिन हम व्यास देव के शकुंतला पे ध्यान दे रहे हैं। तो शकुंतला से बोलते हैं दुष्यंत कि तुम विचार करो अपने हृदय से, और उस हृदय में जो परमात्मा के स्वरूप में हैं भगवान कृष्ण, उनसे ने परमात्मा से पूछ करके बतलाओ, क्या तुम मेरे से प्रेम करती हो या नहीं। मतलब कहने का मतलब, तुम मेरे को अपना पति के रूप में वर चाहती हो या नहीं। शकुंतला कुछ भी उत्तर नहीं देती है। इसका मतलब हमारे आचार्य कहते हैं कि उसकी हाथ है। जैसे आपसे मैं कुछ पूछूं कि भाई आप इसमें इस चीज़ को मानते हैं, और आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलना भी समझ लेता है आदमी की हाँ ही। तो उसी तरीके से शकुंतला कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो एक चीज़ बोलती है कि ठीक है। उससे पहले वो कहती है, ये चीज़ का कहती है कि मैं तो अपने पिता के अधीन हूँ। अधीन कहने का मतलब मैं पिता के अपने साथ रह रही हूँ, तो पिता की बिना अनुमति के मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। तब वहाँ पे दुष्यंत महाराज कहते हैं, क्योंकि तुम भी एक क्षत्रियानी हो और मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो हमारे वैदिक संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा की गई है।
ठीक है। 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा की गई है, शास्त्रों में मेंशन है। वो 8 प्रकार के विवाह है: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आसुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह, ऐसे करके 8 विवाह है। उसका उल्लेख हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं, हम सब पढ़ेंगे। स्त्री पर्व जब आएगा, जब अनुशासन पर्व, सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बार बार बोला, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ख़ास तौर से अपनी वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना, ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो वो कहते हैं कि दुष्यंत की देखो, शकुंतला गंधर्व विवाह करके विवाह होता है, जो कि एक क्षत्रिय के लिए धार्मिक है। ये विवाह क्या होता है कि एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है, आम भाषा में, आज के भाषा में कह सकते हैं लव मैरिज, अगर आज के टर्म में कहें। लेकिन लव मैरिज इज नॉट सिनोनिमस, फिर मैं कहूँगा, क्योंकि अभी लव मैरिज में क्या होता है पता नहीं, लेकिन गंधर्व विवाह में पुरुष स्त्री को चाहता है, स्त्री पुरुष को चाहती है, और दोनों धर्मापूर्वक महाभारत कहता है धर्मापूर्वक, ओम, भागवत तो ओम तक का शब्द देता है कि ओम का उच्चारण करके वो दोनों विवाह करते हैं। ये होता है गंधर्व विवाह, जो कि क्षत्रियों को अलाउ है। आरोप नंबर 1, जो आजकल के राइटर लिबरल लोग उठाते हैं, पहला प्रश्न क्या आरोप लगाते हैं? वैदिक संस्कृति या वैदिक साहित्य स्त्री को क्या दिखलाता है? स्त्री को दिखलाता है परतंत्र, या कह सकता हूँ दासी के रूप में दिखलाता है कि अरे दासी थी, उसका कोई इज्जत नहीं था, उसके साथ कोई उसको कुछ करता नहीं था। ऐसा पहला आरोप दिखते हैं महाभारत के पन्नों से। तो जब गंधर्व विवाह कर लेते हैं, दुष्यंत कल सुबह निकल जाते हैं शकुंतला से और वादा करते हैं। हाँ, एक उससे पहले एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा, शकुंतला गंधर्व विवाह करने से पहले एक शर्त रखती है दुष्यंत से। वो शर्त ये है कि मेरे गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वही युवराज पद पे स्थापित होगा। क्या बोलते हैं कि मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वही युवराज बनेगा। प्रश्न उठता है, क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है शकुंतला का? अरे ये क्या बात हुआ कि आपके गर्भ से ही युवराज बने? क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? शकुंतला जानती है कि वो किसकी बेटी है। किसकी बेटी है? विश्वामित्र मुनि की और मेनका की। तो उसके गर्भ में जो पलेगा, उसके गर्भ में जो पलेगा वो एक महान व्यक्ति होगा। इसका हम आगे वर्णन देखेंगे। स्वयं इंद्र, स्वयं कण्व ऋषि अभी क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी पिता को पता ही नहीं चला है बात। क्या पिता गुस्सा करेंगे या पिता अपनाएंगे या कहेंगे भाग जाओ, घर से निकल जाओ? देखते हैं। तो ये शकुंतला इस सोच के कारण कहती है कि मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो युवराज पद पे स्थापित होना चाहिए। और दुष्यंत महाराज ने भी हाँ भर दिया। और फिर गांधर्व विवाह करने के बाद दुष्यंत चले जाते हैं और वचन देते हैं कि मैं अपनी सेना को लेकर के तुम्हें शकुंतला महारानी के रूप में लेने आऊँगा। ठीक है। कण्व ऋषि पहुँचते हैं। कण्व ऋषि आते हैं, शकुंतला उनके पास नहीं जाती है लज्जा के कारण। उसको भय लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। कण्व ऋषि उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं। शकुंतला उत्तर देती है कि ऐसा ऐसा मैंने किया। अब आप देखो, ध्यान से देखना, जो लोग आरोप लगाते हैं ना वैदिक साहित्य से स्त्री को दासी, मतलब कि उनका कोई
कोई मतलब वो डिसीजन ले नहीं सकते। यहाँ पे कण्व ऋषि क्या बोलते हैं शकुंतला को कि शकुंतला तुमने जो निर्णय लिया वो धर्मापूर्वक है। क्या बोल रहे हैं? धर्मापूर्वक है। कण्व ऋषि भी बहुत बड़े महातपस्वी हैं, महर्षि हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने गलत नहीं किया, तुमने धर्म का आचरण किया, क्योंकि एक क्षत्राणी के लिए गंधर्व विवाह सही है। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पूरे विश्व का सम्राट होगा, हजारों अश्वमेध यज्ञ करेगा, रासु यज्ञ करेगा, वो बहुत ही दिव्य होगा। महाभारत भागवत पुराण के अनुसार तो वो अंशी होगा किसका? स्वयं भगवान का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अधर्म होता तो इतना महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और स्वयं महर्षि कण्व कह रहे हैं कि ये धर्मापूर्वक है। तो कहाँ ये आता है बात की स्त्री दासत्व में रहती थी? ठीक है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि स्त्री हमेशा अबला नारी थी। अबला नारी कहना मतलब बहुत कमजोर, बहुत दुखी नारी थी। क्या ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है? देखेंगे, जो कि आज का मुख्य विषय भी है। शकुंतला क्या शक्तिशाली या शक्तिहीन स्त्री है? तो चूंकि जब कण्व ऋषि का ये ऐसा वरदान मिल जाता है, किसको मिल गया ऐसा वरदान? शकुंतला को। ठीक है। इंद्र ने भी बोला कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो महातपस्वी महातेजस्वी होगा। इंद्र ने भी आश्वासन दिया। शकुंतला वेट करती है किसका आने का? दुष्यंत महाराज का। 30 साल हो जाते हैं गर्भ में, उस गर्भ को रखे हुए। फिर बाद में वो एक पुत्र को जन्म देती हैं। ठीक है, पुत्र को जन्म दी। ये ऐसा पुत्र हुआ, महाभारत के पन्नों में आ रहा है कि ये पुत्र किसको पकड़ता था? हाँ, बकरी या बकरा को नहीं, शेर को कान पकड़ के लेकर के आकर के बांध देता था। किससे? पेड़ से। कर पाएंगे? सिंह को। और ऐसा शेर नहीं, सर्कस टाइगर, सर्कस वाला शेर नहीं, जंगलों वाला शेर, बाघ, ऐसे खतरनाक जीव को वो पकड़ के पेड़ से बांध देता था। कितना उम्र था? मात्र 6 साल। कृष्णा तुम्हारा कितना उम्र है? 11 साल। शेर को पकड़ के ला पाओगे? मैं भी नहीं ला पाऊंगा। तो वो 6 साल का बालक इतना महापराक्रमी था कि वो पकड़ के ले आता था। इसके पराक्रम से क्या था कि जो राक्षस लोग भी आते थे, जो कि उनका काम ही रहता था कि सारा गलत कार्य करना और ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालना, तो वो राक्षस भी नहीं आते थे इसके भय के कारण। 6 साल के बालक के भय के कारण। महाभारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना मैं बढ़ा चढ़ा के फिल्मों के स्टाइल में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्लोक है, पढ़ सकते हैं। वो 6 साल का बालक को सर्वदमन नाम दे दिया गया, क्योंकि सबको दमन कर देता था, इसलिए उसका नाम सर्वदमन हो गया। फिर उसका जाति संस्कार भी किया गया कण्व ऋषि के द्वारा। 12 साल जब वो कौमार अवस्था में पहुंच गया, तब महाराज ये महर्षि कण्व शकुंतला को बुला करके कहते हैं कि देखो बेटी, क्योंकि एक स्त्री को अपने पति से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? उसका कारण बतलाते हैं। उसका कारण ये बतलाते हैं, कहते हैं, पढ़ लेते हैं वो श्लोक ही, नहीं तो कहेंगे कि कहीं प्रभु जी अपने मन से तो कुछ नहीं ना बोल रहे हैं। हाँ, कहते हैं आदि पर्व के 73.26 में,
आदि पर्व के संति जिसी कण्व कह रहे हैं किससे, शकुंतला को बुला करके कि महातपस्वी भगवान कण्व दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उन्होंने कहा कि भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। पहले चीज वो ये चीज बता रहे हैं कि कैसे कण्व ने कहा कि धर्म का वो नाशक नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं कि स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि उसकी कीर्ति, उसकी शीलता, उसके पातिव्रत्य का नाश करने वाला होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दिन अगर अपने पति से दूर रहते हैं तो क्या हो जाता है कि जो पातिव्रत्य होता है या जो एक लज्जता होती है स्त्री में वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए कण्व ऋषि कहते हैं कि तुम अब अपने पुत्र को ले करके जाओ। कहाँ? दुष्यंत के मतलब कि वहाँ पे उसके राजधानी में। नहीं तो कोई लोग कहेंगे देखो पिता तंग आ गया अपनी पुत्री से इसलिए भेज रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्म के, क्योंकि वो लोग समझते थे धर्म को, इसलिए उन्होंने कहा शकुंतला को जाने के लिए। शकुंतला निकलती है पुत्र को लेकर के। अभी गलत वर्जन भी थोड़ा सा सुन लेना जरूरी है, क्योंकि अविद्या विद्या दोनों की जरूरत पड़ती है। हितोपनिषद में पढ़ा होगा। तो गलत वर्जन हमने भी बचपन से क्या सुना है, शकुंतला गई, वो पहुंची वहां पे और वो देखती है कि अरे दुष्यंत तो हमको याद ही नहीं कर रहा है, दुष्यंत भूल गया है। कहते कौन हो तुम स्त्री? तो शकुंतला को याद आता, अरे उसके तो हाथ में अंगूठी नहीं है, अंगूठी गिर गया है मछली के पेट में और इसलिए दुष्यंत को याद नहीं आ रहा है। शकुंतला रोने लगती है, अरे मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, और वो बेचारी चली जाती है। फिर भाग्य से मछली का पेट काटा जाता है, अंगूठी निकलता है और फिर दुष्यंत को मिलता है। हो मेरे को याद आ गया, अरे शकुंतला है, शकुंतला करके। नहीं ठीक है, जिसने भी ये लिखा काव्य है या जिसने भी ये रचनाएं की है, थोड़ा सा रोमांटिक स्टोरी बनाने के लिए, फिल्मों का थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें उन्होंने गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया वो ध्यान दीजिएगा, वो हम वर्णन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने एक चीज मिस कर दिया। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते गुरु शिष्य परंपरा में सुनो ज्ञान, नहीं तो इधर का उधर उत्पाद मचा दोगे समाज में। क्या मिस करते हैं? अब वेद व्यास की जो शकुंतला है उसके माध्यम से देख रहे हैं। वेद व्यास की शकुंतला पहुंचती है राज दरबार में, भरत रहता है और दुष्यंत पूछता है कि क्या स्त्री तुमको क्या चाहिए? वो बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है। दुष्यंत कहता है ऐसा कैसे मान लो? कोई भी आके कुछ भी कह देगा राजा को कि ये इसकी बेटी है, अरे ये मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, मैं ऐसे कैसे मान लो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई है तुम्हारे पास साक्षी? तो जब दुष्यंत महाराज शकुंतला से विवाह कर रहे थे तो क्या साक्षी थी उस समय? कोई साक्षी था नहीं। दुष्यंत ने क्या बोला था कि तुम अपने हृदय से पूछो और परमात्मा से पूछो क्या तुम चाहती हो कि नहीं, पूछा था ना। तो उस समय कौन साक्षी था? परमात्मा। शकुंतला भी वही बोलती है कि जब मैंने आपके साथ संग किया तो देवी देवता और परमात्मा के अलावा कोई साक्षी नहीं था। उसी तरीके से आप भी अपने उसी हृदय में परमात्मा से पूछिए क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और ये क्या आपका पुत्र नहीं है? तो यहाँ पे ये कहानी डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था वेद व्यास जी का? परमात्मा का बतलाना कि हमारे हृदय में परमात्मा है और वो सब कुछ देखते हैं। हम चाहे गलत करें या सही करते हैं, वो परमात्मा तत्व को समझाने के लिए वेद व्यास जी लिखे हैं।
लेकिन जब उसको रोमांटिक बना देंगे स्टोरी ना, तो ये चीज़ चला जाएगा। तो जिस दर्शन के लिए वेद व्यास जी ने लिखा वो दर्शन ही चला गया। अब परमात्मा किसका अंश है ये तो हमको पता ही है, कृष्ण का। तो एक ये है अप्रत्यक्ष रूप से वेद व्यास जी का कृष्ण की दिव्यता बतलाने का। लेकिन जब आप उसको स्टोरी को चेंज कर दोगे, अरे स्टोरी चेंज करने से क्या होगा, बहुत चीज़ चेंज हो जाएगा, आपका ये तत्व ज्ञान मिस हो जाएगा। तो परमात्मा तत्व मिस कर गए। तो ये जब बोलती है कि तुम अपने हृदय से परमात्मा से पूछो, तो दुष्यंत महाराज कुछ नहीं बोलते। फिर क्या बोलती है, साहस देखिए शकुंतला का, कि शक्तिहीन है कि शक्तिशाली साहस। मैं पढ़ रहा हूँ महाभारत के पन्नों से, नहीं तो आप कहोगे कि प्रभु जी मनगढ़ंत बोल रहे हैं, इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि मैं याचमानाया वचनम न करिष्यति दुष्यंत सतधा मूर्धा ततस्ते स्फुटस्यति। कह रही है महाराज दुष्यंत, यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। ये है स्त्री, वैदिक साहित्य की, वैदिक संस्कृति की स्त्री। क्या बोल रही है, सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं कि हो रही है कि सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। और फिर कहती है, क्या बोल रही है अपने बारे में, ये सुनना बहुत जरूरी है। कहती है, क्या कह रही है कि मेरे पिता कौन है और मेरी माता कौन है। कह रही है, क्या बोल रही है कि मेरी माँ कौन है, मेनका है। कौन है मेरी माँ, मेनका है। मेनका सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा जी से स्वयं उत्पन्न हुई है। सारी मेरी अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मेनका है। ठीक है, ये बोल रही है वो मेरी माँ है। ठीक है, उस मेनका के पीछे सारे देवता लगे रहते हैं, और देवता इस धरातल भूमि मनुष्य लोक में इस भूमि पे जब आते हैं तो पैर नहीं रखते हैं जब तक अगर वो गाय के गोबर से लिपा ना हो, तो वो पैर भी नहीं रखते हैं। तो समझो मेरी माँ का, आप तो सिर्फ इस भूखंड के राजा हैं, मेरे पास वो ताकत है, मैं आपसे इतनी ताकतवर हूँ कि मेरी माँ मेनका है, जो कि यहाँ पे आती भी नहीं है, जो वहाँ के लोग आते भी नहीं, इसको तुच्छ समझते हैं। सिर्फ भगवान यहाँ पे आते हैं इसलिए वो आने का प्रयास करते हैं, नहीं तो वो मनुष्य लोक में आने का विचार भी ना करें। तो ऐसी मेरी माँ है और पिता मेरे विश्वामित्र हैं। ऐसा मेरा जन्म है, मैं ऐसे कुल में जन्मी हूँ, तो उस कारण से मैं आपसे ऊपर की लोक की हो गई। ये है अपनी शकुंतला, वेद व्यास जी की शकुंतला कह रहे हैं। और अंत में कहती है कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, ये खुद बोलती है। मैं चाहूँ तो आपके सैकड़ों टुकड़े कर सकती हूँ, पर नहीं करूँगी, क्योंकि पत्नी का वो धर्म नहीं है। कम से कम आप अपने इस पुत्र को एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो कहती है कि अगर पुत्र को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय तो साक्षी से परमात्मा एक है। और ये बात बोलकर वो निकलने लगती है दरबार से। जैसे ही वो निकलती है उसी समय देवगण आकाशवाणी करते हैं और क्या बोलते हैं, सुनो। क्या कह रहे हैं कि हे दुष्यंत, ये शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, और भरत, ये सर्वदमन, अभी नाम भरत पड़ेगा। भरत इसलिए क्योंकि मेड हम लोग के कहने पे अब तुम इसका पालन पोषण भरण पोषण करोगे तो इसलिए इसका नाम भरत हो जाएगा। ये तुम्हारा ही पुत्र है। ये आकाशवाणी होने के बाद क्या दुष्यंत महाराज सही में इतने नीच थे कि उन्होंने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया?
क्या सही में कोई अंगूठी का कोई कारण था? चलो देखते हैं महाभारत के पन्नों से कि दुष्यंत का क्या कारण था उसको ना पहचानने का। तो दुष्यंत कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अहम कह रहे हैं, मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। क्या कह रहे हैं उसके आगे भी पढ़िए। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि ना होती तो लोग यही समझते हैं कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने का प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास न होता है, इसलिए यह उपाय मैंने सोचा। क्या बोल रहे हैं दुष्यंत महाराज? कह रहे हैं कि अगर हे शकुंतले तुमको मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता ना, तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो राजा काम के वश में आकर के किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी बना दिया, उसके किसी भी बेटे को अपना पुत्र बना दिया, और हमारा जो संबंध जो कि परमात्मा उसके साक्षी हैं वो दिव्य संबंध को नहीं समझ पाते, उसको काम वासना से देखते विशुद्ध मानते हैं। और हमारा जो पुत्र जो कि सम्राट भरत होने जा रहा है, जिसको कण्व ऋषि का आशीर्वाद मिला कि तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, उसके जीवन में हमेशा ये कलंक रहता है कि ये एक तो काम विषया मतलब माता इसकी है। तो ये सोचकर मैंने जानबूझकर तुमको नहीं अपना रहा था कि जिससे कि कोई तो साक्षी हो, और ये मुख्य कारण था दुष्यंत महाराज के चुप रहने का। तो शायद हमारे लिबरल ब्रदर्स लोग को उत्तर मिल गया होगा कि क्या स्त्री अबला नारी है, शकुंतला शक्तिशाली या शक्तिहीन स्त्री है। उनसे हमारा एक बार फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कृपया करके पढ़िए थोड़ा सा महाभारत। किसका? वेद व्यास जी का। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप उन लोगों से पढ़िए जो कि वो लोग पढ़ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में। अपने मन से कहीं भी जाके ये चीज़ ना बोलिए कि वैदिक साहित्य हमारी स्त्री को अबला दिखाता है। रोमांटिसिज्म मत दिखाइए कि अरे वो रोते हुए आई बेचारी, उसका कोई सुना नहीं, वो अपने से कोई कार्य कर नहीं सकती थी। प्लीज़ आप ये सब लिखना बंद कर दीजिए, और लिख भी रहे तो अपने नाम पे लिखिए कि हाँ ये हमारा फैंटेसी है, हमारा फिक्शनल स्टोरी है। कृपया उसको महाभारत का नाम मत दीजिए। अगर दे रहे हैं तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो आप समझ ही जाओगे। तो चलते हैं, ठीक है। तो ये शकुंतला की कहानी थी, आगे बढ़ते हैं, जिसमें मेन यही चीज वेद व्यास बताना चाह रहे थे, परमात्मा तत्व को। इसीलिए उन्होंने ये चीज का वर्णन किया। मेन चीज ये था, खैर कुरुवंश भी विस्तार भी मेन था। तो भरत हुए, तो हमने देखा दुष्यंत के पुत्र हो गए भरत। अभी हमारा कल जो चल रहा था उसी के आगे देखेंगे, दुष्यंत के पुत्र हो गए भरत, क्योंकि तो हमको रुकना पड़ा यहाँ पे। अभी भरत के कैरेक्टर को देखेंगे तो जैसे एक और लोग प्रश्न करेंगे, हाँ अरे शकुंतला देखो, शकुंतला का कहानी क्या बोलते हैं, जैसे हमने कल उठाया था कि शकुंतला का कहानी है। अरे शकुंतला का यानी माँ कौन है? मेनका। अभी मेनका विश्वामित्र से सत्संग की थी, विश्वामित्र की बेटी शकुंतला है, और विश्वामित्र ने राम जी को अपनी कहानी बताई, यानी शकुंतला राम जी से पहले आई होगी, सही बात है ना। और राम जी कब आए? त्रेता युग में। और शकुंतला क्या बेटा है भरत? अरे भरत तो द्वापर युग में, ये तो थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। भरत का बेटा यानी कितना, एक युग के बाद भरत पैदा हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने बनाया कि भरत कहाँ, किसने बताया कि सतयुग में आया, त्रेता युग में आया, द्वापर युग में? ये तो हमने बना दिया ना। अरे भाई कल मैंने बताया ना, भारत के 22 पीढ़ी के बाद 21 पीढ़ी, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं ना भगवान नरसिंह, 21 पीढ़ी तर जाएगी। 21 पीढ़ी के बाद कौन आ रहा है? शांतनु महाराज आ रहे हैं। और ये
व्यास क्या नाम है, भागवत पुराण के अनुसार भरत महाराज 27,000 साल तक बस घूम रहे थे, इसलिए देखने के लिए पूरा भारतवर्ष, क्योंकि इन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ गया, पूरे विश्व भारतवर्ष के वो राजा थे, वो 27,000 साल घूम रहे थे बस ये देखने के लिए धर्म से सब चीज चल रहा है कि नहीं। 27,000 साल। अभी आप सोच लिए फिर वो कौन से युग में थे। तो इससे दो चीज कट गया आरोप। पहला आरोप कि सोलर डायनेस्टी त्रेता युग में था, लूनर डायनेस्टी चंद्रवंश आया द्वापर युग में। यह आपकी कहानी हो सकती है, कृपया इसको शास्त्र का वो मत बोलिए। और दूसरा ये मत कहिए कि शकुंतला का कहानी को बीच में ऐसे किसी ने अतिशोक्ति के लिए डाल दिया, नहीं। इसीलिए थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो भरत महाराज बहुत महान चक्रवर्ती राजा होते हैं, बहुत ही दिव्य राजा, और 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 रासु यज्ञ करते हैं, पूरे विश्व के सम्राट होते हैं। इनके 9 पुत्र होते हैं 3 पत्नियों से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्मवश या देववश इनके कोई भी पुत्र इन्होंने देखा कि राजा बनने योग्य नहीं। अब यहाँ पे कहानी लोग कहते हैं कि देखो एक लड़का को उठाया किसी को, जैसे डेमोक्रेसी ला देते हैं, डेमोक्रेसी लाया, इसको बना दिया मतों से भारी मतों से विजयी घोषित कर दिया और ये बन गए राजा, बजाओ ताली, ऐसे हो जाता है। ये कहाँ लिखा है सर? ये कहीं नहीं लिखा है। क्या होता है, 9 पुत्र होते हैं, भरत महाराज स्वयं देखते हैं कि ये 9 पुत्र उनके लायक नहीं है, रिजेक्ट करते हैं, यज्ञ करने बैठ जाते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सड़क छाप किसी भी व्यक्ति को उठा दिया, कह दिया कि राजा बन जाएगा। भरतवंशी हैं, पूरे विश्व का उनको कार्यभार देना है। और राजा ऐसे मैंने कहा ना 27,000 साल तक, बस वो क्या मतलब सोचे 27,000 साल तक मतलब कि इससे घूम रहे थे ये देखने के लिए कि सब जगह राजा अच्छे से शासन कर रहे हैं धर्म के अनुसार कि नहीं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य है। यज्ञ करते हैं मारुत करके जो होते हैं, मरुत करके जो देवता, ये एक पुत्र देते हैं, भरद्वाज करके नाम है, पर ये भरद्वाज ऋषि नहीं है, इनका दूसरा नाम ही लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैंने लिखा नहीं, भमन्यु, हाँ भमन्यु करके आता है, भमन्यु। अभी ये भमन्यु जो है ये बृहस्पति का वीर से उत्पन्न हुआ था। इसका चर्चा आएगा आपके 9वें स्कंद में भागवत में, मैं इसीलिए इस पर जा नहीं रहा हूँ। बृहस्पति कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण का पुत्र, मतलब ब्राह्मण के वीर से ब्राह्मण ही एक तरह से हुआ, लेकिन बन क्या रहा है? राजा। तो कहीं आप नहीं पाओगे वैदिक संस्कृति में कि जन्म पे ही सिर्फ फोर्स किया गया है। ये बीच में हो सकता है कुछ कारणवश गलत परंपरा चल गई हो, लेकिन हमारा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, अरे वेद में वर्णन आता है किसका? जबला, सकाम, क्या नाम होता है? सतकाम जबला, यही नाम रहता है ना, सतकाम जबला का। सतकाम जबला करके पुरुष लड़का होता है, उससे गौतम ऋषि पूछते हैं कि जा करके पता करो बेटा तुम कौन हो। वो जाता अपनी माँ से पूछता है और माँ कहती है कि देखो बेटा मैं तो वैश्या थी, मैं बहुत स्त्री पुरुषों का संग की, मेरे को नहीं पता तुम किसके बेटे हो। वो सतकाम जाता है गौतम ऋषि के पास और कहता है कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा उत्तर दिया। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण इतना सत्य से ब्राह्मण बोल सकता है। कहाँ है हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि जन्म से ही सब कुछ होता है। तो ये मेन चीज ये दिखलाने का यही था भमन्यु का, कि ये ब्राह्मण होते हुए भी क्या बना? एक क्षत्रिय बना। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि सिर्फ जन्म पे ही हम देते हैं, ये शायद गलत होगा कहना। तो भमन्यु आया। अभी भमन्यु के 1-2 पीढ़ी बाद, मतलब कि भमन्यु के बाद आता है बृहत्क्षत्र। लिखना जरूरी नहीं, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं बृहत्क्षत्र।
और बृहद क्षेत्र के बाद आता है हस्ती, जिसके नाम से हस्तिनापुर फेमस हुआ, जो कि आज नई दिल्ली है। ये हस्ती राजा उत्पन्न हुए। हस्ती राजा के बाद अजामीर करके राजा आए, इसको भी बता देते हैं। अजामीर करके राजा आए, अजामीर। अजामीर राजा के कई पुत्र हुए, सबके कई पुत्र हुए। तो अजामीर के 1 2 3 4 5 6 पीढ़ी बाद 5 राजा हैं, जिनका नाम 5 किंग हैं, जिनको मिला करके पांचाल बोला गया। पांचाल इसलिए नाम इनका दे रहा हूँ क्योंकि पांचाल देश अभी फेमस होने वाला है महाभारत के युद्ध में, जान लीजिए। पांचाल देश आते हैं। पांचाल देश के 1 2 3 4 5 6, हाँ, छठा पीढ़ी जो आता है 6 जनरेशन बाद, ये होते हैं द्रुपद महाराज। इसी पांचाल में, इसीलिए पांचाल देश के राजा द्रुपद महाराज हुए। अजामीर के एक और पुत्र होते हैं वृक्ष। वृक्ष के अगर आप देखोगे, वृक्ष के दो पीढ़ी बाद कुरु आते हैं। इन्हीं के नाम से कुरुक्षेत्र और कुरु वंश सारा फेमस हुआ 2 जनरेशन बाद, ठीक है। कुरु आए। कुरु के बहुत से पुत्र हुए, 2 पुत्र। तो एक पुत्र से, जिसका नाम होता है सुधानु हो, अगर देखें सुधानु, लिखना जरूरी नहीं है, मैं इसलिए बस बता रहा हूँ कि कौन कहाँ से आया, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठी पीढ़ी में एक पुत्र हुआ राजा को, लेकिन वो आधा अधमरा निकला, मतलब 2 हाथ में निकला। उसको एक जरा करके राक्षसी ने जोड़ दिया और उसका पालन पोषण किया। उसका नाम पड़ा जरासंध। ये था जरासंध। कुरु के दूसरे पुत्र से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां पीढ़ी, रुकेंगे यहाँ पे, देखने का प्रयास करेंगे। 12वां पीढ़ी पे कोई आया, और वो कौन था? 12 पीढ़ी, सोचो, कुरु के 12 पीढ़ी के बाद, नहीं, शांतनु से भी पहले हम चलेंगे। 12वां पीढ़ी से पहले, 12वां पीढ़ी में आया एक प्रतीप करके राजा। कौन राजा हुए? प्रतीप। अभी ये जो राजा थे प्रतीप, ये महापराक्रमी, महाबलशाली, बहुत तेजस्वी राजा थे। इन्होंने तपस्या करके, इनको भी 3 पुत्र हुए, एक देवापी, दूसरा बहिलक, तीसरा शांतनु। अभी देखो, देवापी जो था राजा, इसको स्किन डिसीज हो गया, कोई रोग हो जाने के कारण इसने स्वयं कहा, क्या कहा कि मैं राजा नहीं होऊंगा। धृतराष्ट्र की तरह नहीं कि अंधा रहा तब पर भी राजा बनता है। देवापी ने कहा मैं राजा नहीं बन सकता क्योंकि मैं राजा बनने योग्य नहीं, और उसने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? राज किंगडम छोड़ के वन को चला गया, तपस्या किया। भगवान विष्णु इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के कि तुम अगले सतयुग में तुम राजा बनोगे। ये होता है त्याग का परिणाम। शायद अगर धृतराष्ट्र भी कुछ ऐसा करता है, जाने देखेंगे, ठीक है। देवापी। बहिलक, क्योंकि जो प्रतीप की पत्नी थी, उसके जो पिता थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने एक पुत्र तो मेरे को दे देना क्योंकि मेरे पास कोई वंशज नहीं है। तो बहिलक चला और वहाँ पे वो वंश परंपरा बढ़ाने लगता है। तो बचा कौन? शांतनु। तो शांतनु राजा बनते हैं। शांतनु राजा बनने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। प्रतीप
जब शांतनु को राजा बना करके एक बार ऐसे ही, राजा नहीं मतलब युवराज था, प्रतीप जाते हैं हरिद्वार। कहाँ जाते हैं? हरिद्वार में। कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा, माफ़ करिएगा, हरिद्वार नाम का मात्र महिमा इतना महान है कि उसका नाम लेने से ही थोड़ा सा रुकावट आ गया। भगवान ने कहा थोड़ा सा हरि का कीर्तन करो, तो एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे थे प्रतीप महाराज के ऊपर कि प्रतीप महाराज जो हैं, कौन है? प्रतीप महाराज बहुत बड़े राजा हुए। हरिद्वार पहुंचते हैं, इनके 3 बेटे थे। अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर बहिलक हुए, ठीक है। फिर आपके शांतनु हुए। देवापी कोई रोग के कारण, स्किन डिसीज मेंशन है, उसके कारण वो कहते हैं कि मैं राजा नहीं बन सकता। सबसे बड़े पुत्र होने के बाद भी वो छोड़ देते हैं राज्य सिंहासन और वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु कहते हैं कि आप